ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला, हथियार रखो। धर्म संसद में आए हुए हैं और धर्म संसद के जो अध्यक्ष महाराज थे वो खुले तौर पर मंच पर कह रहे थे जो भी ईसाई है या फिर मुसलमान है जो हिंदू माँ बहनों को ले जाते हैं अनर्गल कुछ भी बयानबाजी करते हुए उनको चौराहे पर गोली मार दिया जाए। हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। हमारा साथ हमारे तो कहते हैं कि हमारे तो पूरा विश्व एक है हमारे लिए। तो लेकिन आप तो गोली मारने की बात भी बिल्कुल गोली, जो हमारे धर्म को, बहु बेटी को, गाय को, हमारे ग्रंथों को जो अपमान करे, हिंदू मान हिंदू का अपमान करे, हमारे मंदिरों को तोड़े, उसको तो मार ही देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कोर्ट में संविधान, अरे कोर्ट भी बिका हुआ है, कोर्ट भी बिका हुआ है। अच्छा। पैसे वालों के हाथ में। हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहने के लिए किसी संविधान की जरूरत नहीं, दिल से उसका हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए इकट्ठा एक मंच पर। जब इतने भाईचारे वाली बात है सर, तो ये टर्मिनोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ रही है? हिंदू ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी एक समुदाय को जो है वो बिना बात का पुश किया जा रहा है, उग्र बनाया जा रहा है उनको। अगर उस समुदाय को डर लगता है तो समुदाय पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाए। मांग हो रही, उसमें समर्थन देने के लिए आए हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? MSc किए हुए हैं। नौकरी वोकरी करते हैं? नौकरी करने के लिए हम अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाइए, यही बात उनसे भी पूछिए कि सिर्फ हम ही से पूछने नौकरी ये पूछिए 10 बच्चे पैदा कर देते हो सुअर की तरह से, क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? एक बच्चा मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए कि बच्चे पैदा करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी नहीं। सरकार क्या नौकरी घर में बना रही है? मशीन से नहीं बना रही। नौकरियां जो हैं जो सीमित हैं, मात्र 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं और जब 98% तो लोग काम ही करते हैं। महाराज एक बात बताएं, जब आप मन की बातें जान लेते हैं, मन की बातें जान लेते हैं और हिंदूवादी सरकार है, तब हिंदुओं के ऊपर ये खतरा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये भी तो मन की बात आप जान रहे होंगे ना, सरकार के मन में क्या है? वोट चाहिए। हाँ, रामायण को फालो, वोट चाहिए। हिंदू को बांटो, वोट चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जरूरत हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, संविधान तो नहीं कहता है। संविधान क्या कहता है आप समझो। मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, गलत है, इसे भी हटना चाहिए। 5 बार रोज हिंदी में कह के देखो, उसी दिन तुमको पता चल जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी में बताइए नाम क्या है? नाम क्या आपका? ये नाम जानने की जरूरत नहीं, काम जानने। नहीं, आप लोग डराने वाला काम क्यों करते हैं? डर तो किसी को लगता नहीं। अगर कोई हमसे डरता है तो उसमें शायद मुझे नहीं लगता कि हमारी कहीं गलती। लेकिन इस तरह की बातचीत जारी रहेगी। अगर कोई हमसे डरता है तो उसमें हमारी क्या गलती? नहीं, जब इस तरह के बयानात आते हैं इसलिए डरते हैं लोग। और डर किसी का नहीं। ऐसा लगता है कि जब संविधान की ही आस्था नहीं रही, जब हमारे फोर फादर्स ने जो बनाया उसी की आस्था नहीं रही। अब आगे ना बात, फोर फादर्स कौन? राजा राम फोर फादर्स, राजा हरिश्चंद्र फोर फादर्स, भगवान कृष्ण फोर फादर्स। जब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर आताताइयों ने आकर हमला किया है, वहाँ पर कोई ना कोई अवतार हुआ है पैदा। हाँ, मतलब संविधान जो है वो नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? संविधान कोई आसमान से आया? मेरे लोगों ने लिखा, BN राव ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, ये सब लोगों ने मिला। 299 क्या आसमान से आए थे? क्यों नहीं मानेंगे? हमारे लोगों ने लिखा। संविधान तो हिंदू राष्ट्र की बात करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? हिंदुओं ने ही तो लिखा है, हिंदुओं ने ही तो लिखा है संविधान। संविधान किसने लिखा? नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात कब करता है संविधान? संविधान जो है हिंदुओं ने ही लिखा है और भैया संविधान किसी और ने लिखा क्या? हमने अपने लिए संविधान बनाया। उनकी भी तो जितनी शिक्षाएं हैं सर, वो भाईचारे की बात करते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं तो बस हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जिसको तकलीफ है देश छोड़ दे। संविधान को जानते हैं? संविधान नाम की क्या है? कुरान भी पढ़ सकता है विकिपीडिया पे, यूट्यूब पर, सब चीज पे। अब कोई किसी को रोक नहीं सकता। जो हिंदू जो जागा है
संविधान भी पढ़ता है क्या? संविधान जो है संविधान समिति ने बनाया है, कोई एक व्यक्ति ने घर से नहीं लिख के लाया, उसमें सबके लिए सब कुछ ऐड किया गया। पता BN राव जो थे भारत के संविधान निर्माता, उन्होंने बहुत अच्छा संविधान लिखा। भारत में संविधान कोई एक व्यक्ति ने तो लिखा नहीं, सबने सबके लिखे लिया। वो हमारी संवैधानिक बुक है, ना कि कोई जबरदस्ती थोपी गई। हिंदू कोई चीज नहीं, हिंदू एक राष्ट्र है, इसमें हर आदमी आने वाला। अच्छा, ये बताइए सऊदी में जो है मुसलमान रहते, सऊदी छोड़िए ना, भारत की बात करिए। भारत की जो मुसलमान तो भारत ये जो हमारे हिंदू को सिख बनाया जा रहा है या वो बनाया जा रहा था, ये क्या नाम है, ईसाई धर्म अपनाया जा। किसने कह दिया आपको? देखें सर, हम हिंदू, लेकिन हम हिंदू और हिंदू ही बन के रह रहे हैं, तब भी कोई आवाज नहीं उठाता है। हम लोग में एकता नहीं था, अब एकता हम लोग बनाए और एकता बनाएंगे। इंसान सब हम एक हैं, लेकिन यही है कि सबका अपना अपना धर्म अलग हो गया है। तो लेकिन यहाँ से मंच से कहते हैं कि ईसाई को और मुसलमान को गोली मारो, ऐसे कौन सा एक बात है? नहीं बोला गया है। अच्छा, नहीं बोला नहीं बोला गया। रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। नहीं बोला गया। अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अच्छा, अगर बोला गया है तो इस बात को गलत मानते हो? हाँ, ये चीज को हम गलत। जिसने बोला है कि गोली मार दो चौराहे पे, वो गलत है? हाँ, ये गलत। आप ही है बोला? जो ऐसा काम करते हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हो, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहीं पर देखिए, धर्म एक अफीम की तरह है। धर्म का नशा बहुत घातक होता है, और उसी नशे के मातहत जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति का कहना है कि ऐसा बोला नहीं गया है, क्योंकि उसने सुना नहीं। जब हमने कहा कि अगर ऐसा बोला गया है तो सही है या गलत, तो उसने कहा गलत है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अंदर किसी कोने में इंसानियत तो बची हुई है, लेकिन कुछ लोग धर्म के आधार पर, कुछ लोग धर्म की अफीम के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जारी ये हिंदू सनातन धर्म संसद जो है, ये बेसिकली ये आधारभूत तरीके से नफरत को प्रोपेगेट कर रहा है। जो अलग अलग धर्म है उनके बीच एक खाई पैदा कर रहा है, और उन विचारों को आगे बढ़ा रहा है जिन विचारों से देश टूटेगा, जिन विचारों से देश में नफरत फैलेगी। अब देखते रहे मॉनिटर्स। राष्ट्रगीत घोषित हो, रामचरितमानस 60 सेकंड घोषित हो, वीरेंद्र साथी को जेट प्लग हो, वीरेंद्र साथी को जेट सुरक्षा हो।